ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11। तो अभी तक हमने सुना था कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है और प्रकृति क्या है। प्रकृति को काफ़ी डिटेल में कहिए, समरी में कहिए, डिपेंड की कौन से कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं। प्रकृति को समझने के बाद अब एक और प्रश्न अर्जुन का था कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, यानी कि जानना। ज्ञान किसको कहते हैं और किसको जानना चाहिए, यानी कि ज्ञान के द्वारा किसको समझना है। तो आजकल जैसा हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का ज़माना है। इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल वेरी इजीली एट द क्लिक ऑफ अ बटन। बट इंफॉर्मेशन और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान किसी कोर्स मटेरियल को भी कह सकते हैं फॉर एनीथिंग। संसार में कितनी तरह की कलाएं हैं, बहुत तरह की स्किल सेट लोग हासिल कर रहे हैं और वो स्किल सेट बड़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है। ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जब तक हम कोई स्किल सीखते हैं तब तक कोई नई स्किल आ जाती है, वो आउटडेट हो जाती है। और सारा संसार ज्ञान अर्जित करने में लगा हुआ है अलग अलग प्रकार से, ऑनलाइन ऑफलाइन, इधर उधर, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दिस। सो आदमी की लगभग 1/4 तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि 1/4 तो तब कहेंगे जब 100 साल की उम्र है, लेकिन आप समझ लीजिए लगभग 1/3 एज तो ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान प्राप्त करने में चली जाती है। और उसके बाद वन बिकम्स प्राउड दैट कि उसने कुछ ज्ञान अर्जित किया है बाई कुछ डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स करने के उपरांत उसको लगता है कि उसको अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ज्ञान क्या है इसलिए बड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सभी लोग ज्ञान अर्जित करने में लगे हुए हैं, अधिकतर लोग। और कई बार तो आदमी अधेड़ उम्र में भी कुछ डिग्री करने का प्रयास करता है, कुछ कहीं से जाके पार्ट टाइम MBA कर लें या कुछ कर लें। बट एक्चुअली में ज्ञान क्या है तो इसको समझना ज़रूरी है। भगवान इसके बारे में क्या विचार रखते हैं ये गीता में बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको इन श्लोकों में। विल ट्राई कि शायद आज हम इसी को पूरा करेंगे, नथिंग एल्स। तो ये 8, 9, 10, 11, 12 इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वास्तव में ज्ञान किसको कहते हैं, और जो इसको अर्जित करेगा वो ज्ञानी है, और जिसके पास ये नहीं है वो अज्ञानी है। तो आप लोग सुनना चाहेंगे? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियर्थेषु वैराग्यम
अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति अनभिंगवंग पुत्र दार गृह आदिषु नित्यं च समचित्वम इष्टा अनिष्टा उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिजन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञान अर्थदर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। तो ये सब ज्ञान है। क्या है? विनम्रता। एक बार पहले पढ़ लेते हैं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब अज्ञान है। ये भगवान का मत है। वी शुड बी फॉलोइंग दैट आइडियली, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान के पास 6 ऑपुलेंसेस हैं। उनमें से एक ऑपुलेंस है कि इज़ ऑल नॉलेज। भगवान के पास कंप्लीट नॉलेज है हर चीज़ की। हम चर्चा कर रहे थे उस दिन की, चिड़ियों की भी चहकने में भी कुछ लैंग्वेज है जो हम नहीं समझते, बट कोई समझता है। उसी तरह से अलग अलग संसार के अंदर बोलियां हैं। हिंदुस्तान के अंदर कितनी बोलियां हैं न जाने। तो किसको कौन सी नॉलेज है? भगवान को जब वो व्यक्ति अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करते होंगे तो क्या भगवान को समझ में आती होगी? क्या भगवान को इंग्लिश की प्रेयर समझ में आती होगी? आती होगी। उर्दू की भी आती होगी। तो भगवान को कुछ भी समझ में आता होगा। तो जब पशु पक्षी भगवान से प्रार्थना करते होंगे तो भगवान को समझ में आती होगी। तो ये तो केवल लैंग्वेज की बात है। संसार में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। नहीं, हम लोग उस दिन कई बार चर्चा करते हैं बरमूडा, व्हाट इज दैट, ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल, मिस्ट्री, पता नहीं क्या है। कहाँ शिप गायब हो जाते हैं, कहाँ फ्लाइट्स गायब हो जाती हैं। ऐसी न जाने कितनी मिस्ट्री संसार के अंदर हैं। कौन जानता है उनके बारे में? कोई नहीं जानता है। समुद्र कितना किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है, उसके अंदर क्या रहस्य छुपे हैं, कौन जानता है। आदमी को कभी कभी पता चलता है। अच्छा, द्वारका के अंदर, द्वारका की पूरी नगरी है, जब किसी ने जाके देखा आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तो पता चला, लेकिन शास्त्र में पहले से ही बताया जा चुका है कि द्वारका समुद्र में चली गई थी। कृष्णा नोज एवरीथिंग। कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ वेद व्यास वो संसार में आए और न जाने 5000 साल पहले लिखित में दे गए। ये ज्ञान वास्तव में भगवान ने सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने अपने पुत्र को दिया। किसको? विवस्वान को। विवस्वान वॉज सूर्य। उसने एक मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार एक ज्ञान आगे चला आया। ये गीता का श्लोक है। तो इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान तो सूर्य देव विवस्वान को दिया, लेकिन 5000 साल पहले कलयुग के प्रारंभ में इस ज्ञान को वेद व्यास ने लिख के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। वो जानते हुए कि कलयुग में हमारी बुद्धि कम हो जाएगी, हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, और उस भगवान ही उस ज्ञान को वेद व्यास के रूप में लिख के हमारे लिए गए। तो इसका मतलब कृष्णा नोज एवरीथिंग। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि ये ज्ञान है। तो कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर बताए कि ये ज्ञान है तो उसकी बात में दम है। नहीं तो हम में से कोई बताएगा कि व्हाट इज दैट, पाइथन ज्ञान है, आजकल बड़ा डिमांड में है। हाँ, 4 महीने बाद, 1 साल बाद कोई कहेगा क्या पाइथन। हाँ, सारा काम आजकल एआई करता है, या ये है या समथिंग। हाँ, तो हम लोग जो ज्ञान बोलते हैं वो टेम्परेरी ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए समझना चाहिए कि ये ज्ञान जो बता रहे हैं ये इटर्नल ज्ञान है। इसका लाभ आपको हमेशा मिलेगा सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। विनम्रता जिसमें पहला है। विद्या ददाति विनयम, ऐसा हम पढ़ते आए हैं कि विद्या से क्या आना चाहिए? विनम्रता आनी चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं कि
सुनी चाहिए छपा के जा पंडिता समदर्शिना। कि एक पंडित, एक नॉलेजेबल व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए कोई ब्राह्मण, कोई हाथी, कोई गंवार व्यक्ति, वटेवर शूद्र व्यक्ति, उसके लिए सब बराबर दृष्टि से वो देख पाता है, क्योंकि वो उनके अंदर की आत्मा को देख पाता है, भगवान से कनेक्शन को देख पाता है। तो उसको कहते हैं ही इज़ पंडित, पंडित व्यक्ति है वो। तो वास्तव में पंडित कौन है? पंडित वो नहीं है जो चोटीधारी है, जो कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है। हाँ, तो ये विद्या से हमारे अंदर ये समदर्शिता आनी चाहिए, और इस प्रकार से क्या आनी चाहिए? विनम्रता आनी चाहिए। विद्या से विनम्रता क्यों आनी चाहिए? क्योंकि विद्या हमें ये दिखाती है कि हम कौन हैं। आजकल की जो एजुकेशन है वो हमें ये भ्रम में डाल देती है कि हम बहुत बड़ी वस्तु हैं, कुछ हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो हम दूसरों को हीन भावना से देखने लगते हैं अक्सर। तो आजकल की विद्या आप देख सकते हैं वो गर्व पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। और अहंकार क्या कहते हैं? प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, एक ज़माने में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। और हमारी संतानों को, आजकल की पीढ़ी को यदि प्राइड आएगा तो क्या होगा? दे विल फॉल। और फॉल करेंगे तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा, हमारी संतान जब हमें गिरते हुए दिखेगी, राइट। तो आपको क्या लगता है, आपका ऐसा विचार नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में, संसार के अंदर जब व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा है तो उसके अंदर विनम्रता बढ़ रही है या कम हो रही है? जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती हैं तो विनम्रता बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही। क्या उसको कहीं पर ये पाठ पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेज में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में, कि विनम्रता आनी चाहिए? पढ़ाया जाता है? नहीं। अगर कोई पढ़ाता भी है कोई मॉरल वैल्यू की किताब, तो पढ़ाने वाला जो है, अब सरकार ने IKS निकाला, आप जानते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब क्या हो रहा है, कई जगह पर उस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो IKS आया है, उसको पढ़ाने वाले लोग कौन हैं? वही टीचर हैं। उन्हीं टीचरों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग व्रेनिंग इधर उधर से ले ला के उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने PhD भी प्राप्त करी किसी सब्जेक्ट पे IKS के, हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम या कह लीजिए वैदिक सिस्टम, लेकिन उसको डिलीवरी करने के लिए उनके अंदर खुद कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही क्लास के बाद में एक सिगरेट फूकने जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? क्या किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में टीचर को अपॉइंट करने से पहले ये देखा जाता है कि वो सिगरेट पीता है कि नहीं? बताइए, कहीं पर भी। क्या स्कूल के जो टीचर होते हैं, आप जानते हैं कि वो सिगरेट पीते होंगे कि नहीं? जानते होंगे? कोई स्कूल के जानता है कोई टीचर या कोई? पता ही नहीं, हमें क्या मतलब इससे, उसका काम है पढ़ाना। स्कूल के प्रेमिसेस में वो नहीं पिएगा, बस दैट्स इट। शराब पीता होगा, इट्स नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। घर में जाके पीता होगा, मेरे को क्या मतलब, स्कूल में नहीं पी सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो क्या शराब और सिगरेट या कोई भी और किसी प्रकार का चरित्र में अगर उसके समस्या है, माना उसका चरित्र में ही समस्या है, हाँ, तो बात फिर से वही आ जाएगी, स्कूल में सब ठीक रहना चाहिए। तो क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव उसके पर्सनैलिटी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जब कुछ पढ़ाएगा तो वो आगे जाएगा कि नहीं? उसका करेक्टर का, बिहेवियर के ट्रेट्स आगे जाएंगे? इनडायरेक्टली जाएंगे, बोलेगा नहीं वो कभी भी, लेकिन इनडायरेक्टली कई चीज़ें चली जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हम उसको। तो इसी कारण से, क्योंकि सिस्टम में ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको खो दिया, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि विनम्रता या इत्यादि जो गुण यहाँ पर भगवद गीता में बताए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। वास्तव में स्कूल कॉलेज ज्ञान देने के लिए हैं कि नहीं? ज्ञान देने के लिए तो है, लेकिन ज्ञान भगवद गीता में भगवान इसको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल विनम्रता अगर पहला ही है, अभी तो बहुत सारे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको देने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास आज की डेट में। अगर कोई इसको बता भी रहा है तो उसके अंदर खुद ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो कैसे दूसरे के अंदर डालेगा? कहीं ना कहीं रटने के लिए कुछ मॉरल वैल्यूज हम रट आते हैं, पेपर दे आते हैं, अधिकतर जगहों पे तो नहीं है। इसलिए आजकल के धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ मेजर इशू आता जा रहा है। ऑल तो हमारे पास पैसा तो बहुत आता जा रहा है, लेकिन चरित्र समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जा रहा। वास्तव में समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके घर में आप उसको पाठ भी पढ़ाते हैं कुछ अच्छे अच्छे, प्रॉब्लम यह है कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर ज़बरदस्त कंपटीशन है, ज़बरदस्त कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, इसको नाम ही कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटो। तो उस माहौल में रहते रहते विनम्रता नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है।
सच बताएं तो आपको जिस प्रकार का कल्चर हम डेवलप कर रहे हैं उससे विनम्रता नहीं आ सकती है। हाँ, विनम्रता क्या है? हम क्यों कह रहे थे कि ज्ञान से विनम्रता आनी चाहिए? कैसे वैदिक साहित्य में भगवत गीता भागवतम को पढ़ने से विनम्रता आ सकती है, बताइए, एनी आइडिया? क्योंकि उसको पता चलता है कि वो कौन है। अभी तक वो सोचता था कि मैं बहुत बड़े पिताजी का बेटा हूँ, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं या बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, जान पहचान वाले व्यक्ति है, ओहदे वाले व्यक्ति हैं, या मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। नहीं, लेकिन जब वो भागवतम इत्यादि पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, तो उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ। तो उसको क्या पता चलता है कि मैं कौन हूँ? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। सो दैट मीन्स द डेफिनेशन इज द लिविंग एंटिटी भगवान की पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान गीता में कहते हैं कि सारे जीव क्या है? मेरे अंश हैं। अंश होने के नाते जैसे कि बच्चा बेटा या बेटी किसका अंश है? पिता का, मम्मी का अंश है। तो उसका क्या ड्यूटी बनती है? सर्व करे मम्मी पापा को, क्योंकि उनका अंश है। अब भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जो जीव है वो मेरे अंश हैं। इस जन्म में तो हम उनके माता पिता हैं, लेकिन इटर्नल माता पिता अहम बीज प्रदापिता, कृष्ण सेज सर्व योनिषु कौन्तेय। तो भगवान बोलते हैं सभी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो अब हमारी पोजीशन क्या हुई फिर कि हम उनके अंश हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा अगर जो करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दास, सेवक। अब ये ग्रंथ हमें ये सिखा देते हैं कि हम क्या हैं? हम सेवक हैं। स्कूल कॉलेज हमें सिखाते हैं कि अभी कहीं पर लिखा था हमारे थे कि व्हाट इज दैट, आज सीखो कल के लीडर बनो। क्या था वो? लर्न टुडे लीड टुमारो। हाँ, तो हमारे भक्त कह रहे थे कि लर्न टुडे एंड सर्व टुमारो। ये नहीं होना चाहिए। अब एक बताइए कि कोई कहीं पर 100, 200, 300 लोग हैं, लीडर कितने बनेंगे? एक लीडर। लेकिन लीडर बनने की भावना आपने कितने के अंदर डाल दी? 300 में डाल दी। तो क्या होगा वहाँ पर? झगड़ा होगा वहाँ पर। अब लीडर तो एक ही होगा। फिर लीडर और लीडर आपस में झगड़ेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा हमारे यहाँ पर भी औरंगजेब जैसे व्यक्ति अपने ही माता पिता का खून करके उनके गद्दी में बैठ जाएंगे, क्योंकि दे वांट टू बी द लीडर। यस और नो? यस। और क्या आजकल ऐसा नहीं हो रहा है? फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी बुढ़े खूसट मरता नहीं है। दे आर डिस्कसिंग इंटरनली कि ये जाए तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आए, बिकॉज वी वांट टू बी द कंट्रोलर एंड द लीडर। क्योंकि हमें सिखाया ही गया था लर्न टुडे लीड टुमारो। और यहाँ ग्रंथ क्या बताएंगे? लर्न टुडे सर्व। बिकॉज आप कृष्ण के, भगवान के अंश हैं। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यू सर्व जहाँ से आप आए हैं। और इसी के नाते जब वो भगवान को सर्व करना सीख जाएगा ना, तो अपने घर के माता पिता को भी सर्व करेगा। दिस इज द थिंग। वो करेक्टर में अच्छा व्यक्ति बनेगा, वो समाज के लिए एक पहचान बन के आएगा। नहीं तो जस्ट अनदर पर्सन जो कि पैसे के पीछे पागल है। तो विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हमारी पोजीशन क्या है। और पोजीशन होने के नाते व्यक्ति अपने आप को निम्न समझता है। ध्यान रखिए, निम्न समझने का मतलब डिप्रेशन नहीं है, या कहते हैं उसे पेसिमिस्ट व्यक्ति नहीं है। वो हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो बड़ा सॉलिड कैरेक्टर का व्यक्ति है, लेकिन बाय ह्यूमिलिटी, विनम्रता के होते वो अपने आप को निम्न मानता है। यदि भारत में कोई किसी के पैर छूता है तो क्या वो हीन बन जाता है क्योंकि उसने पैर छू दिए? लेकिन छूता है कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री पैर छूते हैं? छूते हैं, अपनी माँ के छूते हैं, साधु संतों के छूते हैं। तो प्रधानमंत्री पद से नीचे गिर जाते हो? नहीं गिरते ना। तो फिर इसलिए सर्व करने से आदमी नीचे नहीं गिरता है। निम्न समझने से वो करेक्टर में समाप्त नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हो जाता है। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस नहीं खत्म होता है। महाभारत का युद्ध देखा था आपने? सुना तो होगा ही। क्या कॉन्फिडेंस उन लोगों के, आमने सामने लड़ाई करना कोई आम बात है क्या? और देखिए उस युद्ध में अर्जुन का करेक्टर, इन सब का करेक्टर, कैसे सर्विस करते थे लोग। खुद कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में जूते चप्पल की सेवा करी। जूते स्टॉल, जूता स्टॉल होता है ना, शू स्टॉल। शू स्टॉल को किसने संभाला? जो उस राजसूय यज्ञ के जिनकी पूजा करी गई,
ही शुड बी द हेड, वो जूता की सेवा कर रहा था। ये विनम्रता है। हमारे कल्चर के अंदर ये था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने इसको ख़त्म कर दिया। सच बात तो ये है। तो विनम्रता बहुत ही गहरा विषय है, इस पर जितनी चर्चा करी जाए उतना कम है। मुख्य बात विनम्रता में ये है कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, और जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो केवल भगवान की वजह से कर रहा हूँ। इसमें मेरी योग्यता नहीं है, ये भगवान ने मुझे सक्षम किया है, प्लस मेरे गुरुजनों ने किया है, प्लस सोसाइटी ने, माता पिता ने, इन सब ने मेरी मदद करी है, मुझे बड़ा किया है, इस वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये विनम्रता है। इसके विपरीत क्या है? मैंने किया। आजकल कई बार माता पिता, हमने तेरे को पाला पड़ोस के बड़ा किया, तो क्या हो गया? सूअर भी अपना बच्चा पालता है, तुमने क्या कर लिया? नया काम कर लिया। कुत्ता भी अपना बच्चा पालता है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट जो आती है पलट के कई बार। दिस इज़ अ थिंग। इसलिए ज्ञान समझिए क्या है। केवल पढ़ने लिखने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता है, ये उसके कल्चर में आना चाहिए। ये ज्ञान उसको बचपन से दिया जाना चाहिए कि विनम्रता लक्ष्य है। जब विनम्र होगा तभी सर्व कर पाएगा, विनम्र नहीं होगा तो सर। अभी बड़ा गहरा विषय है कि इसको कैसे डाला जाए, कैसे कल्टीवेट किया जाए। डिफ़िकल्ट है क्योंकि चारों तरफ कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, जैसा हमने बताया। ठीक है जी। तो विनम्रता एक हुआ, और विनम्रता के साथ जाता है दम्भहीनता। अब दम्भ उसको कैसे होगा जो विनम्र है ना, क्योंकि वो पहले से विनम्र है। विनम्र का मतलब ही हमने बताया कि वो समझता है कि आई एम जस्ट अ स्मॉल एंटिटी। इस संसार के अंदर वास्तविकता में हम स्मॉल एंटिटी हैं। अभी सीढ़ी से उतरते ही पैर फिसलता है, आदमी के सर नीचे लगता है और वो मर जाता है, और तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं पता नहीं क्या हूँ। नहीं, आपको मालूम है सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर कैसे मरा था? मच्छर के काटने से। फिर अब सोचिए आदमी के क्या है, कुछ है, किसी भी तरीके से आसानी से मर जाता है वो। तो इसी तरह से दम्भहीनता, जो विनम्र होता है वो दम्भहीन बन जाता है। और अगला गुण है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब परुपाद हमारे शास्त्र बता रहे हैं। एक तो मतलब आपको मालूम ही है कि कुछ भी ऐसा ना करना किसी जीव को कष्ट हो हमसे। अब प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति में कुछ नियम बनाए गए, जैसे जब शेर हिरण को खाता होगा तो कष्ट होता होगा कि नहीं? हिरण को होता ही होगा। लेकिन अगर शेर को हिरण नहीं मिलेगा तो आपका कोफ्ता खा के काम चला लेगा? वो चला नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। राइट। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो नेचर के हिसाब से कुछ जीवों का कुछ आहार बनाया गया है, वो प्राप्त करने को हम हिंसा नहीं मानते हैं। ख़ास तौर पर जो एनिमल बॉडी है, इंसेक्ट्स वटेवर अदर देन ह्यूमन, उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो नेचर के अनुसार डिफाइंड है, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है इसके बियॉन्ड सोचने के लिए। इट इज़ ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और कई बार वो काम कर जाता है जिसके लिए उसकी बॉडी बनी भी नहीं है। राइट। तो इस प्रकार से जीना कि हम अनावश्यक किसी चीज़ का नुकसान ना करें। टू दैट मैटर अनावश्यक बेमतलब में पेड़ काट देना, टहनियाँ तोड़ देना, पत्ते तोड़ना भी हिंसा हो सकता है। ये भी सोचने का विषय है। तो बड़ा ब्रॉडर विषय है। यहाँ तक कि हमारे आचार्य कहते हैं यदि आप किसी को कृष्ण भावनामृत नहीं बना रहे हो, यानी कि प्रचार नहीं कर रहे हो, उसको भक्ति का दान नहीं दे रहे हो, तो ये भी हिंसा है। क्यों हिंसा? क्योंकि यदि आप उसको भक्ति नहीं सिखाएंगे तो वो धीरे धीरे पाप कर्मों में लग जाएगा और निचली योनियों में चला जाएगा, जानवर योनि में चला जाएगा। ये हिंसा हुई कि नहीं? हाँ, कोई अपने मनुष्य योनि से गिरकर यदि जानवर योनि में चला गया तो उसका दोषी कौन? दोषी गुरुजन, सोसाइटी, माता पिता, सब लोग। वो सब लोग हिंसक कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने इनफ ज्ञान उसको नहीं दे पाए, जिसके कारण से वो समझ पाए कि हिंसा अहिंसा किसको कहते हैं, जीवन में विनम्रता किसको कहते हैं। तो इसलिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम सबको ये नॉलेज दें। यदि हम ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं तो हम सब क्या माने जाएंगे? हिंसक। अब आपसे बोलना नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप किसी को पुस्तक दे सकते हैं, भगवत गीता दे सकते हैं, उनको किसी कक्षाओं में जोड़ सकते हैं, हरिनाम की माला दे सकते हैं, कई काम कर सकते हैं। तो ज्ञान जो नहीं दे रहा है वो भी हिंसक कहलाता है। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि पड़ोस में क्या हो रहा है? तो उसी ये हिंसा का ही एक पार्ट माना जाता है। यानी कि आपने दूसरों की रक्षा अगर नहीं करी तो भी आप हिंसक हो। आपने खुद हिंसा नहीं करी, लेकिन आपने हिंसा होते हुए को रोक नहीं पाए,
हम्म? अपनी तरफ से कुछ प्रयास हमें करना ही चाहिए। ऑल दो हम कहते हैं ना कि दुनिया को तो हम नहीं बदल पाएंगे पूरी की पूरी, बट हम अपना प्रयास करके भगवान को ये दिखा सकते हैं कि आई एम ट्राइंग, राइट। इसीलिए हम लोग सड़कों पे भगवत गीता बांटते हैं, हरि नाम निकालते हैं, जगह जगह जाके क्लासेस करते हैं। ये हमारा प्रयास इसी के लिए है ताकि कहीं हम हिंसक ना बन जाएं। दया, हिंसा का उल्टा, हिंसा से दया समाप्त होती है। जो दयालु व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। हाँ, दूसरों के बारे में कई प्रकार की चिंताएं करी जा सकती हैं, उनकी बीमारी का, उनकी नौकरी का, बट रियल चिंता क्या है कि कैसे उसको भगवान के धाम में भेज दिया जाए। क्योंकि इस संसार की प्रॉब्लम ही तब तक है जब तक कि वो संसार में आ रहा है। जब कोई भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री का घर में ही कोई बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, उसका जीवन भी दुखी ही जाएगा। हाँ, या तो पतले होने का शिकार होगा, नहीं तो मोटापे का शिकार होगा। कुछ तो समस्या रहेगी, और भी कई समस्या रह सकती हैं। हाँ, तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि संसार में दया क्या है, जो कि आगे भी आएगा। एक गुण क्या है, दया। विद्या से हमारे अंदर दया आनी चाहिए। और आजकल हम लोग प्रकृति का शोषण करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। नहीं, वी डोंट कंसिडर कि कोई पेड़ को काटा जाए तो क्यों काटा जाए, किसके लिए काटा जाए। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो 1 सेकंड में पेड़ काट देती है, और दूसरे सेकंड में गाय की गर्दन भी काट देती है। बड़ा प्रोफेशनल है, बिल्कुल वाटर को पॉल्यूट होने से बचाती है। ब्लड को निकालने के लिए हमने अच्छे से ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है ताकि ब्लड जो है नाले में ना जाए। तो हमने प्रॉपर नालियाँ बना रखी हैं जिसमें ब्लड जाएगा और कहीं पर ट्रीटमेंट होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से आदमी धीरे धीरे दयाहीन होता जा रहा है। बच्चों को यही नहीं मालूम है। एक जगह पे हम बता रहे थे, हमारे कोई विदेश की बात है, विदेश में एक बच्चे ने पूछा ये कि बच्चे से बात हुई दूध के बारे में, तो उससे पूछा दूध कहाँ से आता है, तो उसने कहा स्टोर से आता है। उसको मालूम नहीं था कि गाय से दूध आता है और कैसे आता है और क्या आता है। उसने कभी गाय देखी नहीं है, लेकिन उसने गाय का मांस जरूर खाया है, जो कि मिलता है पैकेट में, बर्गर के अंदर। किसी को फीलिंग ही नहीं आती कि ये गाय होगी। हाँ, जो KFC का चिकन है, कहीं से लगता है वो कि मुर्गा है, ऐसा लगता है कोई फ्राइड चीज़ खा रहे हैं हम। तो उसमें कहाँ उसके अंदर ये चेतना आएगी। लेकिन उसको खाते खाते उसकी चेतना दूषित हो रही है, उसके अंदर से ये अहिंसा की भावना जा रही है। ध्यान रखिए। इसलिए खाना पीना और काफ़ी चीज़ हमने इस पर चर्चा करी। अहिंसा बहुत ही गहरा विषय है। अगेन ये सारे विषय बड़े गहरे हैं, संक्षेप में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला है ज्ञान का विषय सहिष्णुता, सहनशीलता। हमने आपको बताया कि अर्जुन सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त करता है भगवान से, वो सहिष्णुता का प्राप्त करता है। वन शुड बी टॉलरेंट। टॉलरेंट बनने के लिए भी अब कई बार हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी बाय ह्यूमिलेशन। जब किसी को बहुत ह्यूमिलेशन मिलती है कहीं से, तो वो हम्बल बन जाता है, नहीं अपने आप बाय फोर्स। लेकिन विद्या और कुल हमें कई बार अहंकारी बनाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कार चल रही है, किसी रिक्शे वाले को हमने मार दिया, उसने नहीं मारा, तो सबसे पहले आजकल लोग क्या करते हैं, उतर के उसके 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाता, कार में बैठते हैं, चल देते हैं। क्योंकि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास छोटी है। हाँ, और रिक्शे वाला बाई नेचर क्या बन गया, उसको पता है मुझे पिटना ही है। इस कहते हैं ह्यूमिलिटी बाय ह्यूमिलेशन। तो सहन शक्ति क्या है कि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं बार बार, हम उसको टॉलरेट करना सीखते हैं। दिस इज़ अ लर्निंग, ग्रेट लर्निंग विच इज़ मिसिंग नाउअडेज। हम माफ़ कीजिएगा, हम सब की प्रॉब्लम है। हम अपने बच्चे के ऊपर जरा सा भी कष्ट नहीं आने देते। जरा सा वो रोया, मम्मा नहीं खाना है घिया, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे, नो प्रॉब्लम। क्या खाएगा, बर्गर खाएगा। मम्मा गर्मी, मतलब कोई बात नहीं बेटा, स्कूल से निकाल देंगे, यहाँ पर बस जो है AC नहीं है, आपको ऐसी स्कूल में डालेंगे जहाँ बस में भी AC लगा हो। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, अपनी संतान के लिए जीना। अरे संतान के लिए धृतराष्ट्र भी जी रहा था, 100 के 100 बच्चे मारे गए। तो क्या वो वास्तव में हम अपने बच्चों की भलाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? हमारे ऊपर भी लागू है सारी चीज़ें। ऑल्दो मैं तो बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि हमारा तो हो गया,
हाँ, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। हम तो निकल गए, हमारी ज़िंदगी तो निकल गई, अब बच्चों का क्या होगा। तो कहीं हम उनको बर्बाद तो नहीं करते जा रहे, और हम दोष लगा रहे हैं आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे। वो क्या करेंगे इसमें? ये एनवायरनमेंट बच्चों ने बनाया, एनवायरनमेंट तो हमने बनाया जिसमें हमारे बच्चे आज की डेट में पल रहे हैं। हाँ, तो उनका क्या दोष है इसमें? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक वो वीडियो आई थी, हमने, आप लोगों ने नहीं देखी होगी, उसमें एक सज्जन है, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं वो, तो कह रहे थे कि आजकल कैसे होता है कि जो बच्चा है जो माँ के पास से जाता है तो माँ उसको जाती स्कूल में ऐसे भेजती है जैसे युद्ध भूमि में भेजती है। हाँ, कोई पत्नी अपने, जा बेटा, तो गले लगा के 20 चुम्मियाँ देके, और 20 चुम्मियाँ देके वो कहते हैं, वो गाड़ी आती है, एक गाड़ी की आया निकलती है बाहर, आया को हैंड ओवर कर देती है, आया उसको बस के अंदर ड्राइवर को हैंड ओवर कर देती है, बस वहाँ से उतरती है, वहाँ से उतरती एक दूसरी आया बच्चे को टेक ओवर कर लेती है, वहाँ से वो उठा के टीचर को हैंड ओवर कर देती है। हाँ, टीचर बड़े प्यार से उसको अंदर कुछ डालती है और फिर आया को हैंड ओवर कर देती है, आया बस को हैंड ओवर कर देती है, बस से बच्चा मम्मी के पास आता है, मम्मियाँ उसको फिर 20 चुम्मियाँ देती है कि जंग जीत के आया है। उसके बाद बच्चे को खिलाती है पिलाती है, बच्चा सो जाता है और होमवर्क बैठ के खुद करती है। ये सच्चाई है, आप तो जानते होंगे। बच्चों का होमवर्क कौन करता है? अभी छुट्टियां पड़ेंगी तो जो प्रोजेक्ट वर्क होमवर्क कौन करता है? माता पिता करते हैं, और कौन करता है? स्कूल वालों को पता है बात? हाँ, उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है बात कि बच्चा तो कर ही नहीं रहा है। अब इसके विपरीत वो बता रहे थे कि एक बच्चा है जो टफ सिचुएशन में, हाँ, पैदा हो रहा है, पल रहा है, जिसमें माना कि वो किसी हॉस्टल में है। अब उस हॉस्टल में वो बता रहे थे कि 75 बच्चे हैं और 15 टॉयलेट हैं। तो सबसे पहली लर्निंग तो मॉर्निंग में आ गई कि कैसे प्रेशर को टॉलरेट किया जाए। नहीं, हर चीज़ को टॉलरेट करना है ना। अब वो लाइन में खड़ा है, अब वो टॉलरेट कर रहा है, सीख रहा है, मे भी उससे उसको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ही विल लर्न। तो वहाँ से वो टॉयलेट करके आता है, फिर बेड के लिए एक प्रकार का कहाँ सोना है, उधर पंखा है, मेरा बेड इधर है, मेरे पास नहीं आ रही है हवा, ये ऐसी भी समस्या हो सकती है। नहीं, फिर वो घर से मम्मी ने उसको कुछ लड्डू दिए, वो लड्डू लाया हॉस्टल में, अगले दिन वो लड्डू गायब हो गए, बच्चों ने चोरी कर लिए। ये सब नॉर्मल बात है। अब इस सिचुएशन से वो बता रहे थे कि जो बच्चा पल बढ़ के बड़ा होता है वो लाइफ की बहुत सारी लर्निंग स्कूल के दौरान अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स वटेवर ये सीख चुका होता है। इज़ इट नॉट ए इम्पॉर्टेंट लर्निंग? क्या जीवन में मम्मी पापा जैसी सुरक्षा मिलेगी उसको संसार में? नहीं मिलेगी, इसलिए वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं देखता हूँ आजकल बच्चे कहते हैं वो रोल नंबर लेने जाना है, मम्मी चलो ना रोल नंबर लेने चलना है। अब हमें लगता है हैरानी है, क्योंकि हमारे ज़माने में हम तो खुद ही जाते थे। हाँ, बसों में पकड़ के रोल नंबर, एडमिशन, फॉर्म भरना, ये भरना। अब आजकल भर ही नहीं सकता है कोई उसको इतना ज़्यादा। तो सहिष्णुता समाप्त कर दी है हमने। तो पहले तो बेसिक सहिष्णुता है, अभी हमने आगे विचारों की सहिष्णुता, अपमान को सहन करना तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि किसी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति को मारना हो, अब मार तो सकते नहीं क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, खून करेंगे तो। कह रहे हैं उसकी बेइज्जती कर दो, वो मर जाता है। तो इसको कैसे सहन करेगा कोई व्यक्ति? इसीलिए इस प्रेशर को ना सहन करने के कारण कई सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट कि मेरे नंबर कम आए हैं। क्योंकि उसको जीवन में आज तक केवल यही चीज़ सिखाया गया है कि तेरे को कंपटीशन में आगे निकलना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। उसको ये तो बताया नहीं तेरे को विनम्रता लेनी है, तेरे को दम्भहीनता करनी है, तेरे को अहिंसक बनना है। उसने सीखा था कि तेरे को नंबर लाने हैं, तेरे को इन सब को हराना है। अब जब वो नहीं हरा पाया तो वो आत्महत्या कर लेता है। अब आप आँख बंद कर लीजिए, हमारे घर में थोड़ी हुआ है तो पड़ोस में हुआ है, फिर वही बात हो गई। वो आग जल के हमारे घर में तो आएगी ना एक दिन। तो इसलिए इट इज़ हाई टाइम वी शुड लर्न दैट लर्निंग नॉलेज भगवान किसको बता रहे हैं वास्तविकता में। और इसको हम चर्चा करेंगे तो चर्चा एंडलेस चर्चा है। हमने केवल 4 ही डिस्कस किए हैं, अभी तो टोटल 19 बहुत सारे लर्निंग के विषय हैं यहाँ पर। तो हमने डिस्कस किया विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता। और हमारा चर्चा मोस्टली बच्चों पे ही रहा, नहीं तो सहिष्णुता बहुत बड़ा विषय है जैसे मैंने बताया। अक्सर हम लोग सहिष्णु कैसे होना चाहिए, मान अपमान में, खुशी में, गम में और खुशी में।
खुशी में भी सहिष्णुता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ पार्टी टाइम आता है सब भूल जाते हैं, भगवान का नाम जपना है या कुछ करना है, हाँ पार्टी, इट्स पार्टी टाइम। सो ये लर्निंग्स हैं, ये वास्तविक ज्ञान है, इसको सीखने का हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि वी आर मिसिंग समथिंग, तब तो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बाकी के गुणों की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों का या कोई टिप्पणी है?